हेलो एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? अभी के रिसेशन के मार्केट में जब आईआईटीज एनआईटी जैसे कॉलेजेस में बच्चों को इंटर्नशिप्स जॉब नहीं मिल रही है, मीट ऋतिक, अ स्टूडेंट फ्रॉम बॉम्बे, जो कि कोई आईआईटी बॉम्बे से नहीं है। ही बिलोंग्स फ्रॉम बॉम्बे, ही स्टडिंग इन अ टायर 3 कॉलेज। एंड अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ऋतिक ने लास्ट कुछ टाइम में 10 से ज़्यादा कंपनीज के साथ इंटर्नशिप किया है, क्या आप मानोगे? शायद काफ़ी लोग नहीं मान पाएँगे, बट ऋतिक ये पॉसिबल कर चुके हैं। सो फ्रॉम दिस पॉडकास्ट वी विल लर्न व्हाट वाज़ his approach towards applying in companies and working with companies like head out, and he is also applied for cred जहाँ पे लास्ट राउंड में जाके उनका नहीं हुआ। द रीजन वाज हायरिंग फ्रीज हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही आल्सो हैज अ फुल टाइम ऑफर फ्रॉम डॉयचे बैंक। सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, अगर जिनको हेड आउट के बारे में नहीं पता, सो हेड आउट के बारे में ऋतिक अपने को खुद बताएंगे, बट पैसा इंपॉर्टेंट है। सो हेड आउट जनरली 30 लाख बेस पे करती है एंड पैकेजेस वेरी करता है 40 से 50 तक। सो आगे की बातें ऋतिक के साथ होगी। सो ऋतिक, बिफोर वी स्टार्ट, डू यू माइंड इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ अ बिट? Yeah, hi Aniket. So I am Ritik Sharma. I am a final year student from Mumbai, from Thadumal Chani, and yeah, I am currently working at Headout as software engineer intern. I have previously worked at multiple startups, including Physics Wala, Mosaic Wellness, and multiple 0 to 1 startups. And also building my own startup called as Bhagavad Gita.tech. um, yeah, very excited to be a part of this podcast. थैंक्स अ लॉट ऋतिक फॉर योर टाइम। सो जैसे तुमने बोला कि you're also building your own startup, maybe हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो व्हाट इज भगवद गीता, लाइक व्हाट you actually building from that? Yeah, so yeah, we are trying to solve a problem जहाँ पर people who are interested to read Bhagavad Gita but उनको time नहीं मिल रहा, right? So Mhm. we have a service on WhatsApp, and we have integrated AI, where you get shlokas every day at morning 6 a.m. or शाम को, uh, and you also get a AI chatbot जहाँ पर you ask your doubt, you talk about your life, and the answers will be from Bhagavad Gita itself. So इट इज़ बेसिकली सर्विस जहाँ पर तुम श्री कृष्ण से बातें कर सकते हो एंड गेट आंसर्स फ्रॉम भगवद गीता इटसेल्फ। बेसिकली हम लाइक वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, हमें बहुत सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स या फिर बहुत ऐसे बंदे मिले जो ऐसे सफ़र कर रहे थे, राइट? कि यार जॉब नहीं लग रहा है, यार लाइक गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, यार बहुत डिप्रेस्ड हूँ मैं, और ऑल्सो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है। सो टॉकिंग टू समवन ऑन व्हाट्सएप जो तुम्हें गाइड करेगा, मेंटर करेगा, एंड लाइफ प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, प्लस बिल्डिंग अ हैबिट, तुमको डेली श्लोक मिलेगा, स्टार्ट योर डे विथ अ श्लोक, एंड इट गिव्स यू मोटिवेशन। तो ये हम बना रहे, एंड वी हैव लॉन्च्ड इट। लाइक if you right now log in or check out our website, you will get 3 days का free trial as well. Yeah. दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड जब अपना बात हो रहा था, ऋतिक ने ये भी मेंशन किया कि ही आल्सो हैड पेड यूजर्स। लाइक जस्ट थिंकिंग, कॉलेज में रह के इतना कुछ करने के साथ-साथ अपने इंटर्नशिप्स भी किया। सो खैर हम सारे में तो नहीं जा सकते फिलहाल, बट हम हेड आउट के बारे में बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज़ हेड आउट में अभी भी हायरिंग हो रही है। सो फॉर फोक्स जिनको अभी हेड आउट में अप्लाई करना है, ये जानना इम्पोर्टेंट पहले होता है कि कंपनी करती क्या है, एंड उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि रिज्यूमे वगैरह आपको कैसे बनाना है जिससे आपको शॉर्टलिस्ट हो, एंड आगे बढ़ते-बढ़ते चीज़ें और क्लैरिटी आती रहेगी। सो बिफोर प्रोसीडिंग, ऋतिक, व्हाट इज़ हेड आउट? यार हेड आउट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड मार्केट प्लेस जहाँ पर यू कैन बुक योर एक्सपीरियंसेस। सो फॉर एग्जांपल आपको पेरिस घूमना है, राइट? तो यू कैन गो टू हेड आउट के वेबसाइट एंड यू कैन बुक एक्सपीरियंसेस। सो दिस इज़ व्हाट हेड आउट इज़ डूइंग, एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। और लाइक लोग ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में, इंडिया में एटलीस्ट, क्योंकि इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है। इनका बिजनेस जो है उनका आउट ऑफ बाहर से ही आता है, right? तो बट हाँ, लाइक it has its engineering team all over the like country, plus all over the globe, and काफ़ी सही सही कंपनी है। एंड मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, मुझे फोर्थ ईयर में पता चला किसी फ्रेंड के थ्रू, एंड सो या आई अप्लाइड देयर एंड गॉट एन ऑफर। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, कांग्रेट्स ऑन दैट। सो अगर हम इसको थोड़ा बहुत समराइज़ करें, इट्स काइंड ऑफ लाइक एयरबीएनबी बट विथ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इट इज़ इंक्लूडिंग। सो
that because Airbnb काफ़ी लोगों के चेकलिस्ट पे रहता है एज़ their ड्रीम कंपनी एंड आई गेस इफ यू आर वर्किंग इन स्टार्टअप दैट इज हेड आउट एंड आई गेस इट इज will be there or it can beat Airbnb sometime or the other. So आपको वो एक्सपीरियंस वो इनिशियल फेज ऑफ द Airbnb वाला फील भी आ रहा होगा. So सिंस आप अभी जॉइन किया, आप थोड़ा बहुत उधर काम भी कर रहे हो, सो हाउ इज़ द वर्क लाइफ? लाइक आप अभी कौन से टीम में हो एंड आपका काम क्या रहता है? थोड़ा बहुत अगर आप माइंड ना करें, आप थोड़ा बहुत अगर अपना स्टाइपेंड भी शेयर कर दें, सो मे बी इट इज़ गुड. हाँ, यार मैं अभी एक्विजिशन टीम में हूँ, एंड लाइक अभी मैं एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर काम कर रहा हूँ वहाँ पर. अभी मुझे अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी जस्ट स्टार्टेड अ वीक अगो. सो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. रही बात वर्क लाइफ बैलेंस की, यार इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. सो इफ़ यू आर लाइक वेरी स्टार्टअप गाय, राइट, तो तुम लाइक इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि तुमको कैसे काम करना है. ये तुमको टोटल फ्रीडम देता है कि यार आप घर से काम करो. इट इज़ रिमोट फर्स्ट, राइट. और लाइक एंड लाइक इट रिक्वायर्स हाई ओनरशिप वाले बंदे. इट ओनली हायर्स पीपल विथ हाई ओनरशिप. और काफ़ी अच्छे पर्क्स हैं इनके. रही बात स्टाइपेंड की, दे आर पेइंग अराउंड 70K एस स्टाइपेंड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न्स. And it is public on their website as well. You can check out. और like it is very good startup, काफ़ी बहुत सालों से, 8+ years आई गेस. एंड पर्क्स अच्छे हैं, रिमोट फर्स्ट है, अच्छा कल्चर है, इंजीनियरिंग कल्चर है, काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी सीनियर फोक्स है. सो यू गेट गुड गाइडेंस, मेंटरशिप, एंड वेरी स्टार्टअप ओरिएंटेड. तो लाइक लर्न फास्ट, मूव फास्ट वाला कंसेप्ट है. तो हाँ. हाँ, सो एंड दैट इज़ रियली गुड, लाइक समथिंग अगर मैं कोई पूछे एंड व्हाट आई मिस फ्रॉम वेल्स फॉर इज़ दिस, स्टार्टअप वाला जो एंथुसियाज़्म रहता है, फाउंडर वाला जो एनर्जी रहता है सब में, बिकॉज़ प्रोडक्ट ओनरशिप बहुत ज़्यादा मिलता है लोगों को. सो दैट इज़ समथिंग इज़ रियली गुड एंड तो डू यू आल्सो गेट, सिंस आपने मेंशन किया इट इज़ रिमोट फर्स्ट, तो डू यू गेट सम मनी टू सेट अप योर होम ऑफिस और समथिंग लाइक दैट? हाँ, तो Headout gives $250 to set up your home, like work from home setup. तो yeah, it is an initial cost, जो every employee gets, right? And I think India में it's a good amount to get your monitor, headphones, table, and जो भी चीज़ें you can buy, purchase, and सारा सारा खर्चा कंपनी देगी. दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड एज़ हम अगर फुल टाइम के बारे में बात करें, बिकॉज़ उसकी हायरिंग अभी हो रही है, सो उसमें भी आपने एज़ मेंशन किया था कि अराउंड 30 बेस रहता है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी एज़ वेल. एंड सिंस घर में हो, लाइक यू आर नॉट पेइंग एज़ हाई रेंट एज़ वी आर डूइंग इन बैंगलोर, सो आप काफ़ी पैसा सेविंग भी कर लेते हो. तो आई एम श्योर कि काफ़ी लोग अभी इंटरेस्टेड होंगे इसके बारे में और जानने के लिए, इसके हाउ टू गेट इन. सो पहले अगर हम बात करें रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, राइट? बिकॉज़ मैक्सिमम लोग का उधर ही कट जाता है. तो रिज्यूमे आप कैसे बनाना है एक्चुअली जिससे देयर इज़ अ हाई चांस कि सिलेक्ट हो जाए? एंड आपके रिज्यूमे में क्या ऐसा चीज़ था दैट यू थिंक मेड यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड? और अगेन क्या आपने रेफरल लिया था? हाँ यार, रेज्यूमे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका फर्स्ट जो स्क्रीनिंग राउंड होता है, राइट, वो रेज्यूमे होता है. तो अगर आपका अच्छा रेज्यूमे है तो आपका आपका हायर चांसेस होता है कि आपको इंटरव्यू मिल जाएगा. मैंने रेफरल लिया था. अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभिनव राज, वर्क्स देयर. तो उसने मुझे रेफ़र किया था. एंड यार मेरी रेज्यूमे में काफ़ी, बिकॉज आई हैव वर्कड एट मल्टीपल स्टार्टअप्स एज एन इंटर्न, राइट. तो मेरे एक्सपीरियंस सेक्शन में बहुत चीज़ें लिखी है. तो ये एक गोल्डन चीज़ है, सेक्शन है मेरे रिज्यूमे का, जहाँ पर आई हैव मेंशन फिजिक्स वाला. आई हैव मेंशन डिकवर एआई, जहाँ पर मैंने एआई पे काम किया है. आई हैव मेंशन वो के, प्रीवियस मेरी कंपनी. एंड प्लस मेरे प्रोजेक्ट्स, लाइक मैंने काफ़ी लाइक प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. तो स्नूलिंग का एक प्रोजेक्ट है जो हमने लाइव किया था, लॉन्च किया था, हमने यूजर्स लाया था. लाइक मैंने आई रिमेंबर वर्किंग like nights on it, and like launching on Instagram, sharing it with friends, LinkedIn. और देन वर्कड ऑन भगवत गीता डॉट टेक, जहाँ पर हम फर्स्ट डे में हमारे 3000+ यूजर्स आए थे. तो ये सब जब आप लिखते हो, राइट, अपने रेज्यूमे में, तो इंटरव्यू जब आपका कोई पढ़ता है रेज्यूमे, तो लाइक दे गेट इम्प्रेस्ड. थर्ड चीज़ की, यार मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए. मेरे 1900+ रेपुटेशन है स्टैक ओवरफ्लो पे. मैंने 1000+ डीएसए प्रॉब्लम्स किए, राइट. और ऑब्वियसली उसके रैंक्स मैंने लिखे रेज्यूमे पे. और मैंने लाइक रेज्यूमे पे काफ़ी रिसर्च किया. लाइक मैंने 2-3 साल
काफ़ी ढंग से लाइक अच्छा रिज्यूमे लिखना है, उसके बारे में पढ़ा है कि यार हाउ डज़, क्योंकि ऑब्वियसली यार सीईटीओज़ के पास बहुत टाइम कम होता है। दे ओनली स्कैन योर रिज्यूमे, दे डज़न्ट रीड योर रिज्यूमे। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ फॉर योर रिज्यूमे। आपको वो की पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जहाँ पर ज़्यादा उनको एफर्ट ना डालना पड़े। आपको सीधा पढ़े एंड लाइक स्कैन करें एंड देन दे आर लाइक गुड टू गो विद द इंटरव्यूज़। तो हाँ, like you can, like I have used 2 to 3 tools for that. So I'll share it with you after this podcast. Sure. Resume Worded एक है, uh, और एक tool है जहाँ पर you It is can get course, yeah, to your resume, and you can improve from that points. okay. So, what makes Head Out different? So, how I met actually Ritik is basically he posted on Twitter and I read his entire story. And what made the hiring different and the reason I'm bringing out the story is it is not totally a TSA based interview that Ritik went through. So the process was a bit different, and I think you also should know कि यार अगर CPDSA नहीं भी आता है सही से, so there is a chance that you can get in. So and ऐसा नहीं कि 3-4 लाख का जॉब ढंग का पैसा मिल रहा है एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। सो इसके लिए लाइक कोडिंग टेस्ट कैसे होता है? लाइक आई रेड अबाउट योर इंटरव्यूज कैसे गया था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट हाउ वाज द कोडिंग टेस्ट? उसमें आप वो क्या क्वेश्चंस थे? बिकॉज आई डोंट नो लाइक डेवलपमेंट बेस्ड अगर इंटरव्यू होता है तो उसका कोडिंग टेस्ट में क्या आता है? सो इफ यू कैन एनलाइटन अस इन दैट। यस, मेरा कोडिंग टेस्ट नहीं होता क्योंकि मेरे जो रेफरल था मेरा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेफरल था। हम्म। और मैंने जहाँ तक सुना है हेड आउट में ऐसा कुछ कोडिंग टेस्ट नहीं होता है, दैट इज़ हम लोग ओए बोलते हैं, राइट, ऑनलाइन असेसमेंट। या वो क्रेड में भी नहीं हुआ था मेरा, हेड आउट में भी नहीं हुआ ओके। था। एंड वो मोस्टली तुम्हारे रेज्यूमे पे बेट करते हैं, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यूज लेते हैं। ओके, ओके, ओके। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओके। सो अगर हम बात करें इंटरव्यूज़ पे, तो अगर हम उस पे थोड़ा बहुत चर्चा करें कि कितने राउंड्स थे एंड क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे गए थे, कितने मिनट का था? सो मेबी एक ज़्यादा क्लैरिटी बिल्ड होगा एंड इसमें आप जितना भी डिमिस्टिफाई करना चाहते हो आप करो, बिकॉज़ हेड आउट के रिसोर्सेज़ उतना नहीं दिखते हैं जितने बाकी स्टैंडर्ड बिग टेक कंपनीज़ के दिखते हैं। सो मेबी दिस वीडियो कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट एज़ अ रेफरेंस जो भी अप्लाई करेगा फॉर हेड आउट। यार जब मैंने हेड आउट में प्रिपेयर करा था हेड आउट के लिए, तो मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस किया था जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। यार कंपनीज कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी पता नहीं लोगों को। तो यार मेरे इंटरव्यूज़ तो 3 राउंड थे मेरे। फर्स्ट राउंड 1 घंटे का था, सेकंड राउंड 1.5 आवर्स, दैट इज़ 1.5 घंटे का था बोले थे, बट उन्होंने एक्सटेंड करके 2 आवर्स कर लिया था। थर्ड राउंड वाज़ अराउंड 20 मिनट्स का कॉल। तो फर्स्ट राउंड में इट वाज़ इट वाज़ जावास्क्रिप्ट फ़ोकस, सारे राउंड्स जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, तुम्हारे डेव फ़ोकस थे। सो गोइंग अहेड विथ फर्स्ट राउंड में लाइक दे स्टार्टेड विथ लाइक जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, लाइक क्लोजर्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है, राइट, एंड कॉल बाइंड क्या होता है, सेट टाइम आउट क्या होता है। एंड लाइक धीरे धीरे दे इंक्रीज द लेवल एंड वी केम टू मशीन कोडिंग राउंड, जहाँ पर दे गिव मी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जहाँ पर आई हैड टू इम्प्लीमेंट अ इनपुट बॉक्स एंड whenever a user, basically a search box जहाँ पर you can type, a user can type, and a search button. So clicking on search button in API would be called, डेटा आएगा, उसको शो करना है, एंड उस पर काफ़ी फंक्शंस ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हवर करेगा तो लाइक CSS इफेक्ट होना चाहिए, क्लिक करेगा तो फिर सारे आइटम्स गायब हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद उसी छोटे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और एडवांस क्वेश्चंस, जैसे यार इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे, पहला चीज़। सेकंड कि यार आपने जो कोड लिखा है उसमें आप खुद गलती निकालो अपनी, कि यार ये सिक्योरिटी कंसर्न कैसे है, राइट, सिक्योरिटी इशू कैसी है। थर्ड चीज़ कि यार अपने कोड को रिफैक्टर करो और मुझे बताओ कि यार अगर टाइम होता फिर तुम और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो जैसे कि आपको डी बाउंस आप लगा सकते थे, राइट, या। टू टू ऑप्टिमाइज फॉर API, पहला चीज़। सेकंड चीज़ कि यार क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में पूरा कोड लिखना था, तो उसकी वजह से लाइक आपको लाइक हर एक ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब रिएक्ट में काफ़ी ईजी होता है, राइट। तो या। HTML CSS जावास्क्रिप्ट में लिखना था कोड, तो उसकी वजह से मैंने लाइक डॉक्यूमेंट पे, क्लिक इवेंट्स पे मैंने हर एक ऑप्शन पे मैंने एक इवेंट लिस्ट में लगाया था, दैट इज़ ऑन क्लिक तो एक फंक्शन चलेगा। बट उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यू कैन उसके पेरेंट पे आप इवेंट लिस्ट में लगा सकते हो, एंड
बेसिकली जब चाइल्ड पे क्लिक होगा तो पेरेंट पे लिसन कर सकते हो। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन प्लस परफॉर्मेंस, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपना कोड, सिक्योरिटी कंसर्न है क्या कोई, एंड हाँ यार, ये असिंक, लास्ट में असिंक प्रोमिस पे भी क्वेश्चन थे, कि यार असिंक का वेट और प्रॉमिस में क्या फ़र्क है। और लास्ट में सिंपल सा क्वेश्चन था कि यार आप अब बेसिकली आप वो इम्प्लीमेंट करो, लाइक डी बाउंस फंक्शन इटसेल्फ। ओके। एंड उसके बाद डी बाउंस और थ्रॉटलिंग के बीच में डिफरेंस होता था, जो मैं इम्प्लीमेंट किया था, बट मैं समझाने में आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो मैंने डी बाउंस की जगह पे थ्रॉटलिंग समझा दिया और थ्रॉटलिंग की जगह पे डी बाउंस। बट आफ्टर इंटरव्यूज, लाइक ही टोल्ड मी दैट यू गॉट कंफ्यूज्ड। बट यार इंटरव्यूअर काफ़ी अच्छा था, मतलब ही वॉज वेरी सपोर्टिव, ही वॉज, इट नेवर फेल्ट लाइक कि यार इंटरव्यू चल रहा है, rather देन एक डिस्कशन चल रहा है। हुँ, हुँ। तो हाँ, ये अच्छी कंपनीज का एक साइन होता है जहाँ पर आपका इंटरव्यूज भी काफ़ी अच्छे होते हैं, यू गेट अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव वाइब वहाँ से, इंटरव्यू से। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट राउंड दैट वाज़ मोरली एचआर बेस्ड और क्या था वो? हाँ यार, तो सेकेंड राउंड, सॉरी मैं फर्स्ट राउंड में रुक गया, सेकेंड राउंड में यार इट ओके, वाज अराउंड, मोस्ट ओनली अराउंड इवेंट लूप। यार ओके। जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप कैसे चलता है, राइट? आप सेट टाइम आउट लिखते हो, तो फिर आप मुझे बताओ कि सेट टाइम आउट आप लिखिए फंक्शन, उसके अंदर कुछ भी हेलो कंसोल हेलो वर्ल्ड, राइट? हुँ, हुँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप बताओ कि माइक्रो टास्क, कॉल बैक क्यू, वो सब कॉल स्टैक में से कैसे जाता है, पूरा हुँ, फ्लो बताओ आप। बेसिकली अगर आप नमस्ते जावास्क्रिप्ट का वो सीरीज़ देखे हो, तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे इंटरव्यूज़। या। एंड उसके बाद 1.5 घंटे तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया, और कुछ 2-3 क्वेश्चंस और थे रिएक्ट में, कि यार आपको एक कोड दिया है, उसमें आप आउटपुट फाइंड करो कि यार आउटपुट क्या होगा। तो हुँ, जैसे हुँ, कि आपको रिएक्ट का कोड दिया है, हुँ, उसमें आपको कंसोल लिखा है, वहाँ पर आपको बस गेस करना है कि आप आउटपुट क्या होगा। उसके बाद इंटरव्यू रन करेंगे, विल सी कि यार क्या मेरा सही आउटपुट था। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्ट के फंडामेंटल्स क्वेश्चंस रहते हैं कि यार जैसे रिएक्ट लाइफ साइकिल क्या कैसे होता है, जैसे ओके, कंपोनेंट लोड हुआ, कंपोनेंट अनमाउंट हुआ, ये सब चीज़ें। फंडामेंटल्स आपका अगर स्ट्रांग है तो यार इंटरव्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस आई गेस। एंड सेकेंड राउंड में इटसेल्फ लास्ट 15 मिनट का कॉल में एचआर क्वेश्चंस थे कि यार आपको क्यों ज्वाइन करना है, आप प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, हुँ, हुँ, और आपके पास कोई ऑफर है क्या। हुँ, हुँ, एंड ये सब एचआर क्वेश्चंस जो लाइक एवरेज एचआर रहते हैं। हुँ, एंड थर्ड राउंड में इट वाज मोस्टली डिस्कशन, 20 मिनट्स कॉल की, लाइक ही वाज टेलिंग मी अबाउट हेडआउट्स कल्चर, कि यार वी आर मोस्टली, हमारे हमको 8 साल हो गया, 8 साल हो गया, बट हम वेरी स्टार्टअप ओरिएंटेड है, एंड काफ़ी इंजीनियरिंग कल्चर है, काफ़ी अच्छे फोक काम करते हैं। तो कल्चर के बारे में बात हुई, एंड मेरे खुद के बारे में, मैं लाइक पैशन, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बिल्ड कर रहा हूँ, टेक क्यों जॉइन किया, ये सब क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो लाइक जॉइनिंग डेट कब रखना है कब नहीं। तो लास्ट राउंड, थर्ड राउंड वो था। यस, आफ्टर दैट आई गॉट ऑफर। दैट्स अमेजिंग। सो इसमें कुछ चीज़ें थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे तुमने बोला अबाउट मशीन कोडिंग राउंड राइट? सो दैट वाज़ इन द फर्स्ट इंटरव्यू इटसेल्फ। ओके एंड उसमें तुमको कितना टाइम मिला था जस्ट टू कोड आउट द एंटायर इनपुट आउटपुट फ्लो? या टोटल मिला के मेरे पास 1 घंटे थे। ओके। तो आपको इम तो यार वही है, आपका हाथ काफ़ी बैठा होना चाहिए, आपको कोड फटाफट करना आना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम कम मिलेंगे। और हुँ, हुँ, आपको सब कुछ अगर आप इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो आपके लिए बहुत रिग्रेट होगा कि यार आता था बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। हुँ, हुँ। मेक्स सेंस। मेक सेंस, ओके। और एक चीज़ जो काफ़ी पर्सनल लेवल पे अगर कोई मेरे को पूछा जाए, सो अभी तक मेरे को समझ आया इट वाज़ मोस्टली ऑन द फ्रंट एंड इंजीनियर यू वर हायर्ड एंड एज़ समवन हू इज़ वेरी बैड एट सीएसएस, सो पूरे इंटरव्यू में कितना वेटेज था अबाउट द फंक्शनल कंपोनेंट बिल्डिंग एंड स्टाइलिंग ऑफ इट? तो अगर दोनों में मेजर किया जाए, सपोज़ इफ समवन जिसको फ्रंट एंड में नॉलेज है अबाउट फंक्शंस, दे आर गुड एट विथ एवरीथिंग बट सीएसएस लिखना उनको नहीं आता, सो क्या वेटेज रहेगा उस पे? यार इंटरव्यूज में तो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू लाइक हैव लाइक मेक अ ब्यूटीफुल डिजाइन, राइट? या, बट दे एक्सपेक्ट यू टू हैव सम बैकग्राउंड अराउंड सीएसएस। हुँ, आपको हुँ, थोड़ा स्टाइल्स के बारे में पता होना चाहिए यार, क्लास क्या होता है, and then कैसे आप टारगेट करते हो, ओके। बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह। बॉक्स मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पूछा था बॉक्स मॉडल, हुँ, लाइक हुँ। मेरे कोई भी इंटरव्यूज में ऐसा पूछा नहीं था।
बॉक्स मॉडल इज़ बेसिकली वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन अराउंड सीएसएस। और एक हुँ। और चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यार आपको गूगल सर्च करने का था पूरा। ओह! आपको इंटरव्यूअर ने बोला था कि आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो मैंने काफ़ी गूगल सर्च किया था। बेसिकली उनका थॉट प्रोसेस ये था कि दे वांट टू जज you on how you figure out a solution of a problem statement, right? They don't expect you to know everything, या, but they expect you to figure out things. So या। yeah. काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड सिंस जैसे आपने मेंशन किया लाइक ये जो हम रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सुनते हैं अबाउट द कोडिंग अराउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट सो वन ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू मेंशन्ड वेयर अराउंड लाइक नमस्ते जावास्क्रिप्ट एंड आई गेस काफ़ी सारे जितने भी लोग हम स्टार्टअप में काम किए टिल नाउ मैक्सिमम लोग हम उन्हीं से देख के ही हम आगे बढ़े सो अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक व्हाट ऑल द अदर सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू यूज्ड एंड यू फाइंड जो सीखना चाहिए कोई भी अगर जावास्क्रिप्ट बेस या फिर फ्रंट एंड बेस इंटरव्यू देने जा रहा है हाँ यार, तो पहला नमस्ते जावास्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग कर देगा। हम्म एंड और भी जावास्क्रिप्ट पे आजकल तो यार काफ़ी चैनल्स आ गए जहाँ पर आपको लाइक मशीन कोडिंग राउंड के बारे में बताते हैं। पहले तो नहीं था आई गेस, बट आजकल तो काफ़ी रिसोर्सेज है। वेदांत जैन करके एक बंदा है, ओके राइट? और एक रोड साइड कोडर करके बंदा है। ओके एंड और एमडीएन डॉक्स मैंने काफ़ी पढ़े हैं, राइट? मैंने वेब परफॉर्मेंस पूरा उनका डॉक्यूमेंट है एमडीएन का। वो हुँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यार वो आपको उसमें डॉक्यूमेंट में पूरा लिखा है कि यार हाउ थिंग्स आर वर्किंग ऑन ब्राउज़र। जब आप रिएक्ट कोड लिखते हो, राइट? तो या, वो पूरा कंपाइल होकर कैसे जाता है फ्रंट एंड पे, आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, हुँ, सिंक डिफर क्या है। तो वो ज़रूर पढ़ना, वो काफ़ी आपको इनसाइट्स देगा और आपको एक कॉन्फिडेंट हो गया आप कि यार मुझे चीज़ें आती है। तो यस। और भी ओके, मैं और भी रिसोर्सेज शेयर कर दूँगा आपके साथ, आप श्योर, अटैच कर देना उसको। श्योरली। इवन आई विल बी अटैचिंग और भगवद गीता वाला जो आपका आइडिया था, आई रियली लाइक दैट। सो फोक्स एज़ अ प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन आप देख सकते हो किस टाइप का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो जिससे इंटरव्यू का ना लगे बहुत घिसा-पिटा प्रोजेक्ट है यार जो रोज़ हम देख रहे हैं। समथिंग यूनिक जिससे क्लिक हो जाए आपका। सो वैसे ही एक अच्छा प्रोजेक्ट कैन बी एन इंटरव्यू टिप। इसके अलावा कुछ टिप्स अगर आप देना चाहते हो फॉर मोस्टली स्टार्टअप ओरिएंटेड बिकॉज़ आपने 10 से ज़्यादा कंपनीज़ पे काम किया एंड वो सारे अच्छे स्केल पे थे। सो व्हाट ऑल द सम ऑफ द लर्निंग्स दैट यू हैड कि ये स्टार्टअप वाले इंटरव्यूज़ में थोड़ा अलग होता है विद रिस्पेक्ट टू योर एमएनसी वाले इंटरव्यू? करेक्ट। या स्टार्टअप में लाइक टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर इटसेल्फ, जहाँ पर मैं कुछ नहीं आता था मुझे, राइट? वेरी फ्रेश। आई थिंक स्टार्टअप सी हाउ पैशनेट यू आर। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो कुछ चीज़ लेके, राइट? आपको ऐसा है कि यार आप सीख जाओगे। आपके चेहरे पे, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि यार ये बंदा आता तो नहीं है बट सीख जाएगा। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट आइडिया दैट वी आर बिल्डिंग या फिर सॉल्विंग। तो यार वो बेट ले लेते हैं। और एक अगर एक बंदा बेट ले लिया तो फिर उस वो लेवरेज करके, आप वो ऑफर लेवरेज करके, वो एक्सपीरियंस लेवरेज करके करके आप मल्टीपल ऑफर्स या फिर मल्टीपल अदर एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, राइट? तो मैंने ऐसे किया था यार कि मैं कोडिंग जैसे में शायद था फर्स्ट मेरा इंटर्नशिप एज अ टीए था। बट उसके बाद मैंने लोगों को बहुत अप्रोच किया, लाइक सीटीओस को लिंक्डइन पे। मैंने ट्विटर पे लोगों को अप्रोच किया है, सबको रैंडमली डीएम किया है। और मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था जहाँ पर एक ही चीज़ मैंने सबको डीएम कर दिया, राइट? तो एंड लाइक बस फंडामेंटल आइडिया ये कि यार आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई एजेंसी वाले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार 6 to 9 या फिर 10 to 5 जॉब कर लिया या फिर 10 to 6 जॉब कर लिया। यार आपको रात को भी मैंने रात को भी बैठ के फाउंडर के साथ काम किया है, 2 बजे 3 बजे रात को। उनके बग आ गए या सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो उसकी वजह से इट बिल्ड्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द फाउंडर एंड बाकी अच्छे मेंबर्स, राइट? और वो आगे आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करते हैं। दिस काफ़ी हद तक रिमाइंडेड मी ऑफ माय कॉलेज डेज़ जहाँ पे आई हैड रेगुलर क्लासेस। एक पॉइंट था जब व्हेन आई वाज़ वर्किंग विद बार्कलेज तो मेरा जी-शॉक चल रहा था, साथ-साथ बार्कलेज चल रहा था एंड आफ्टर दैट वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। सो आई रियली लाइक दैट हाँ, मेरे को ये तो मैंने देखा है कि यार स्टार्टअप में जनरली पीपल वो देखते हैं कि यार इनमें जोश होना चाहिए बंदे में। अगर उसमें वो दिखता है जुनून है, जोश है, कर लेगा तो वो ले लेते हैं। हाँ, और अकॉर्डिंगली की स्किल्स भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रेश उठा लेंगे किसी को भी। सो खैर लाइक इट वाज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात किए ऋतिक, सो थैंक्स अ लॉट फॉर एनलाइटनिंग अस। सो सारा डिस्क्रिप्शंस पे मैं डाल दूँगा जितने भी आप रिसोर्सेज़ दोगे,
आपका प्रोजेक्ट्स लिंक मेजरली आपका रिज्यूमे, दैट विल बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ folks, बिकॉज़ अ गुड मिक्स ऑफ डीएसए एंड गुड प्रोजेक्ट्स इज़ इम्पोर्टेंट। सो अगर आप कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ फाइनल टिप्स जो आप देना चाहते हो, आपको जो भी देख रहा है, सो यू कैन गो फॉर इट। श्योर। यार फाइनल टिप में ये हुआ कि यार आप एक प्लान बना लो कि यार 3 महीने का ये प्लान है, राइट? मुझे स्टार्टिंग में 1 महीने में एचटीएमएल सीएसएस खत्म करना है। सेकंड मंथ से मुझे एंड सेकंड मंथ से मुझे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। आप मैं रिसोर्सेज दे दूँगा या फिर आपको ऑनलाइन काफ़ी अच्छे रिसोर्स मिल जाएँगे। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करो एंड साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। एचटीएमएल में आप पोर्टफोलियो बना दो, राइट? पोर्टफोलियो बनाओ एंड देन कुछ बेसिक्स अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाते रहो। कंटेनर बना दिया, फ्लेक्स सीख लो, ग्रिड सीख लो, और साइड बाय साइड आप पैरेलली आप जावास्क्रिप्ट सीखते रहो। यार जावास्क्रिप्ट में हाउ टू बिल्ड लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच, राइट? कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, लाइक आई थिंक एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट, जहाँ पर कैलकुलेटर बनाते हैं, स्टॉप वॉच बनाते हैं, एंड इवेंचुअली यू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पर यू फील कॉन्फिडेंट, हाँ यार मुझे जावास्क्रिप्ट आता है। अब यूज दैट जावास्क्रिप्ट स्किल ऑन योर इन योर पोर्टफोलियो वेबसाइट, add some projects that you've built in your portfolio website, and keep that portfolio parallelly with whatever you are learning. तो next is react, right? react सीख लो आप, चीज़ें सीखते रहो, प्रोजेक्ट बनाते रहो। तो यार मैंने ये सीखा यार, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है जहाँ पर मैंने सिर्फ वीडियोस देखते गया, बट वो पॉइंट ऐड नहीं करते, कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते। तो अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हो, राइट, तो आप सीखते सीखते आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। और अगर आपका एक पोर्टफोलियो है और आप रिएक्ट सीख रहे हो और आप रिएक्ट में कुछ प्रोजेक्ट बनाए, तो आप पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, राइट? पहला टिप तो ये। सेकंड चीज़ क्या यार, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको आप ऑनलाइन शेयर करो। यार ट्वीट कर दो, हे दिस इज माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, गिव मी फीडबैक्स, या फिर रोस्ट मी, या फिर दिस इज माय रिज्यूमे, रोस्ट मी। यार आई फील ये कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हेड आउट में लगा है क्योंकि आई फील आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड वर्किंग एट हेड आउट, राइट? एंड काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छे दोस्त काम कर रहे हैं, बिकॉज आई बिल्ड कनेक्शंस आई बिल्ड कनेक्शंस ऑनलाइन। आज भी काफ़ी अच्छे दोस्त से ट्विटर से मिले मुझे, राइट? जैसे आप भी ट्विटर से मिले। एंड मैंने इसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया है, जैसे जार हो गया, कैप्लॉय हो गया, क्रेड हो गया। एंड ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ट्विटर से मिली। यार शिवम शिवम सौरभ झा करके बंदा है, कैप्लॉय में अमूर्त है, उसने मुझे रेफ़र किया था कैप्लॉय में। तो यार प्रोजेक्ट बनाओ, उसको शोकेस करो, अच्छे कनेक्शंस बनाओ, यूज दैट कनेक्शंस टू गेट अपॉर्चुनिटीज। स्किल्स प्लस कनेक्शंस अगर होंगे ना, तो यू विल रॉक, या तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम अच्छा करोगे लाइफ में। तो हाँ यार, आई गेस फाइनल टिप्स तो ये होंगे। बट हाँ, एक और चीज़ की, आई एम ऑलवेज ओपन, या रीच आउट करो, आस्क पीपल, यार भैया ये नहीं आ रहा है, या फिर हे ऋतिक आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब, कैन यू प्लीज़ गाइड मी, या फिर मेंटर मी, या फिर ये चीज़ में फंस गया हूँ मैं, कैन यू हेल्प मी, रेफर कर दो। बेसिकली आस्किंग पीपल आउट एंड आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन। यार ये होने चाहिए, यू शुडंट बी शाय कि यार क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं यार, यू नीड हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, गेट हेल्प, एंड लाइक सेम रिपीट करो बाकी लोग के साथ। तो ये फिलोसफी है। थैंक्स अ लॉट ऋतिक, आई रियली लाइक्ड योर पीओवी। सो अगर फोक्स आप भी चाहते हो कि ऋतिक जैसे और स्टोरीज आपके सामने आए, तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड एज हमने बात भी किया था इस पे कि प्रोजेक्ट्स को थोड़ा अपस्किल करना इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ यू वांट टू नो हाउ टू ऐड लोड बैलेंसेस टू एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं एक ला रहा हूँ इनके नेक्स्ट पे प्लेलिस्ट। सो आई होप यू ऑल बी वॉचिंग दैट। एंड अगेन अल्टीमेटली थैंक्स अ लॉट ऋतिक, रीच आउट टू ऋतिक अगर आपको कोई भी डाउट हो। आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी हेल्पफुल एंड बी गाइडिंग यू। आपको जो भी जानना होगा वो रहेंगे आपके साथ। एंड मेक श्योर टू अप्लाई टू हेड आउट। एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।